नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि। इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम चकाचक होंगे। आज हम चर्चा करेंगे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के ऊपर। दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव हो, लेकिन जब हम किसी काम को करते हैं या वो हमारे लिए नया होता है तो हमारे दिल में एक घबराहट सी होती है कि हम इस पर्टिकुलर काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको लेकर जो हमारे मन में भय होते हैं, जो दिक्कतें एकदम से हम उसको काम करने के पहले ही सोचने लगते हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये इस काम के लायक हम नहीं हैं, इसके लिए हमें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ये जो चीज़ है ये केवल और केवल हमारे मन का अपना डर है। ये किसी के द्वारा बनाया गया या किसी के द्वारा डराया गया नहीं होता है हमारा मन, बल्कि हम खुद से ही डरते हैं। और अगर हम उस काम को करने के बजाय बार बार ये सोचेंगे कि हम इस काम को करें या ना करें, करें या ना करें, तो ये जो ऊहापोह वाली स्थिति होती है ये लास्ट में बहुत ही हमें दिक्कत करती है। मतलब हमें अपने काम के करने की सोच से हटाती है और लास्ट में क्या होता है कि हम अपने अंतिम क्षणों में छोड़ देते हैं, उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। और यदि वही काम हम अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं कि हम कर लेंगे, चलो एक कदम बढ़ाते हैं, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह जो काम हम करते हैं तो उसे हम कर ले जाते हैं, उसे हम अपनी लास्ट मंजिल तक पहुंचाते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं। लेकिन किसी भी काम को करने के पहले हमें उसे बार बार नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम बार बार उस पर चिंतन और मनन करेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक विचारों के बजाय नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाएंगे और हम उसे छोड़ देंगे। किसी भी मनुष्य के अंदर, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, दोनों में ही आत्मविश्वास में क्या अंतर होता है कि छोटा बच्चा जो होता है उसे पता होता है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो वो जीना भी चढ़ना नीचे से शुरू करता है, एक एक स्टेप एक एक सीढ़ी करता हुआ वो पूरा जीना चढ़ जाता है, पार हो जाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी स्थिति के अनुसार कई बार सोच विचार ये सब चीज़ें करते हैं, तो उसमें हमारे मन में डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार ये भावना भी आती है कि अगर हम इस काम को नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे। जहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, बस वहीं से हमारे मन में निगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी दूसरे का सामना नहीं करना, हमें सामना अपने से, अपने मन का करना होता है, किसी दूसरे का नहीं। दूसरा कोई आके क्या कहेगा, दूसरा कोई आके कुछ नहीं कहेगा। हमें तैयार अपने को करना है, अपने मन को करना है। इसी में इन सब बातों के बीच मुझे एक बहुत अच्छी सी कहानी याद आ रही है कि एक राजा था, उस पे अचानक
विदेशी जो है सेना ने आक्रमण करने का निर्णय लिया और तुरंत दूसरे राजा ने संदेश भिजवाया कि हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। उस राजा की स्थिति ये थी कि वो उसकी दूसरे राजा की सेना का सामना करने लायक वो नहीं था, उसकी सेना। लेकिन वो इतना भयभीत हो चुका था खुद में राजा, लेकिन फिर भी उसने अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा और उसने एक सभा बुलाई। तुरंत एक सभा बुलाई और उसमें ये कहा कि मुझे यहाँ के राजपुरोहित ने बताया है कि यदि ये युद्ध होता है तो इसमें निश्चित रूप से सफलता हमारी होगी। जब ये बात सारे सैनिकों को पता चल गई तो सारे सैनिक एकदम उत्साह से, पूरी अपनी वीरता से वो लड़े और अंत में क्या हुआ कि वो युद्ध को जीत गए। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार जाएंगे तो कोई दूसरा भी हमें उठा नहीं पाएगा, और अगर हम मन से जीत जाएंगे तो दूसरा हमें कभी गिरा नहीं पाएगा। इसी तरह एक और बहुत प्यारा सा उदाहरण है और हम उसे अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हमेशा अपने झुंड में चलती हैं और कोई भी जानवर चाहे जितना भी वो भयानक हो, जैसे भालू है उसको शहद बहुत पसंद है, उसके ऊपर भी वो हमला कर देती हैं और उसको भी नहीं छोड़ती, उसको भी घायल कर देती हैं। तो ये उनका आत्मविश्वास है। इसी के साथ एक उदाहरण और है, वो भी बहुत प्यारा सा है, जो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। कोलंबस, जिसने दुनिया की परिक्रमा उस समय करनी शुरू की थी जब पूरी दुनिया का कोई ओर छोर भी नहीं था और हम कुछ भी नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, चपटी है, चौकोर है, कैसी है, हम कोई भी बात नहीं जानते थे दुनिया के बारे में। तब उसने अपने आत्मविश्वास के सहारे यात्रा शुरू की, समुद्री यात्रा, और वो उसमें सफल हुआ, ये जानने में कि दुनिया पूरी की पूरी गोल है। वो आके वहीं जहाँ उसने शुरू की थी परिक्रमा, वहीं पे आके वो दोबारा पहुँच गया। तो दोस्तों, हमें अपने आत्मविश्वास को कभी भी किसी के कहने से या किसी के समझाने से या किसी प्रकार की मतलब मन में शंका आने से अपने आत्मविश्वास को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, तो हम अपनी डेली लाइफ को भी जीना बहुत ही कठिनता से हम जी पाएंगे अपनी डेली लाइफ को भी, क्योंकि डेली लाइफ में भी बहुत सारे मतलब डेली कोई ना कोई हम युद्ध स्तर पे काम करते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नई हमें फेस करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी एज के हो जाते हैं, हमेशा हमें नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं, क्योंकि डेली कोई नई रुकावट, डेली कोई नया काम, डेली कोई नई मुसीबत, वो दोस्तों केवल आपकी लाइफ में नहीं आती, वो आती है हर किसी की लाइफ में। और हर किसी की लाइफ में जो जितना भी अच्छा उससे स्ट्रगल कर सकता है, फाइट कर सकता है, उतना ही अच्छा वो अपना जीवन जीता है। तो अपना आत्मविश्वास
हमेशा बनाए रखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बड़े आराम से उससे आप निकल आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अपने मन को कभी भी हारने मत दीजिए। जैसे कोलंबस नहीं हारा था, जैसे वो राजा जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई, वो नहीं हारा था। उसने अंतिम क्षणों तक अपने सेना में उत्साह बनाए रखा और वो जीता। इसी तरह दोस्तों, हम भी अपने जीवन के छोटे और बड़े सभी युद्धों को जीत सकते हैं, केवल और केवल अपने अपने आत्मविश्वास से। इसी के साथ दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।